जय हिंद फ्रेंड्स, रेलवे के एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है। आज की वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट की एग्जाम जो 28/3/2016 को हुई थी उनके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जितने भी जीके जीएस के सवाल हैं सभी को आज हम देखेंगे। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसके लिए द रेलवे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल है, सर्वाधिक ऑस्कर जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पे है? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाल्ट डिज्नी के नाम पे है। इसने ऑस्कर के सर्वाधिक 22 पुरस्कार जीते हैं। अगला सवाल है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी का नाम बताना है। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बलबीर सिंह सीनियर। और इसे जो पद्मश्री मिला था 1957 में मिला था। और आपको बताना है जो पद्मश्री अवार्ड है इनकी शुरुआत कब हुई थी। अब अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी है, गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है। अब अगला सवाल, मोटापे को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, बीएमआई। और बीएमआई का पूर्ण रूप होता है बॉडी मास इंडेक्स। जब आप गूगल पे बीएमआई को सर्च कीजिएगा तो वहाँ एक इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपका सबसे पहले मेल या फीमेल है ये पूछेगा, फिर आपकी उम्र पूछेगा, फिर आपका यह हाइट पूछेगा और फिर आपका वेट पूछेगा। और इतना डाटा भरिएगा तो आपका एक स्कोर जनरेट होगा। उससे पता चलेगा कि आपका जो स्कोर है किसके किसके बीच है और आपका बॉडी हैवी वेट है कि लो वेट है कि नॉर्मल है। तो इस तरह बीएमआई काम करता है। अब अगला सवाल देखते हैं, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है फर्कलन। ये जो फर्कलन है यह एक जगह स्थिर रहता है और इसके चारों ओर लीवर घूमते रहता है। अगला सवाल, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है ऑर्निथोलॉजी। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताना है आपको सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है बुध सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे नजदीक का भी ग्रह है ये। अगला सवाल, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है कूलम्ब। कूलम्ब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है जिसे सी से लिखते हैं। अगला सवाल, डेनमार्क की राजधानी के नाम क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है कोपनहेगन डेनमार्क की राजधानी का नाम है। अगला सवाल, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है पेरिस में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रैंड अनिकुटी यानी कलानई। यह बांध तमिलनाडु में है और जो इसका निर्माण है चोल राजाओं ने करवाया था। अब अगला सवाल, 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वोंगवांग में। और ये वोंगवांग है साउथ कोरिया में। अगला सवाल, पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार में क्या होता है, एक यंत्र होता है, यहाँ से ध्वनि तरंगे छोड़ी जाती है और जो पानी के अंदर जो वस्तुएं होती है उससे टकरा के ध्वनि फिर वापस लौटती है। इसी से किसी वस्तु का पता चलता है। अब अगला सवाल देखते हैं, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह है लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत आज़ाद हुआ था इसके कुछ समय बाद तक ये गवर्नर जनरल रहे थे। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम कुत्ते का नाम क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है लाइका। ये जो लाइका कुत्ता है इसे सोवियत संघ रूस द्वारा छोड़ा गया था। किस उपग्रह में छोड़ा गया था? तो उपग्रह का नाम था स्पुतनिक 2 में छोड़ा गया था। और ये बात है 1957 की। अगला सवाल, विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं? इनका सही जवाब है
ऑप्शन ए वह रतौंधी होते हैं, जिसे अंग्रेजी में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? इसमें क्या है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया, ये बताना है। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह है 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब अगला सवाल है, 2015 में पुरुष फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता था? क्या है, ध्यान रखिए, फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता था यह बताना है। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है एस्टेन वावरिंका, और इसने इस मैच में नोवाक जोकोविच को हराया था। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है कनाडा सबसे बड़ा दूसरा देश है, और पहला देश है रूस। अगला सवाल, डीएमके की स्थापना किसने की थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, CN अन्नादुरई ने, और इसकी स्थापना कब की थी? तो वो साल है 1949 में। अब अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है विक्रम साराभाई को। अब अगला सवाल है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है माइक्रोचिप। अगला सवाल है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है म्यांमार। म्यांमार का जो स्वतंत्रता दिवस है वह 4 जनवरी को मनाया जाता है, और ये स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 को, और इसका पुराना नाम क्या था? वो था बर्मा। अब अगला सवाल, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है बृहस्पति ग्रह। ये सौर परिवार में सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी जो चंद्रमा है इनमें सबसे बड़ा चंद्रमा यही है, गैनीमेड। अगला सवाल, AIQ से क्या अभिप्राय है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें किसी भी शहर की जो वायु है उनकी गुणवत्ता की जांच होती है, वह कितना पोल्यूटेड है, कितना अच्छा है। अगला सवाल, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 9 खिलाड़ी होते हैं। अब अगला सवाल है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। अब अगला सवाल है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, GB मावलेंकर। अब अगला सवाल देखते हैं, पोलियो के टीके की खोज किसने की? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है जोनाक साल्क ने पोलियो की टीके की खोज की थी। अगला सवाल है, जो अनोखा है वह मालूम करें। मंदिर, ईंट, महल, घर, ये भी एक बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये भी एक बना हुआ स्ट्रक्चर है, और ये भी एक बना हुआ स्ट्रक्चर है, और ये तीनों चीज़ इससे बनती है। तो ये क्या है? ईंट सबसे अलग है, ऑप्शन होगा बी सही जवाब। अब आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है बोध गया में प्राप्त हुआ था, और बोध गया कहाँ है? वह है बिहार में। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है हीलियम, और पहला जो स्थान है वो है हाइड्रोजन का। अब अगला सवाल, किस देश ने USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की भेंट दी थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है फ्रांस ने। अब अगला सवाल है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है कमलजीत सिंधु, और कमलजीत सिंधु ने एशियाई खेल में 1970 में ये पुरस्कार स्वर्ण पदक जीता था। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1913 में से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और किस क्षेत्र में थे ये? ध्यान रखिए, साहित्य के क्षेत्र में थे। अगला सवाल, अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है, PSLV से क्या अभिप्राय है? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिससे इसरो उपग्रह को प्रक्षेपित करता है आकाश में। अगला सवाल है, रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है जिसका मुख्यालय कहाँ है, ये बताना है आपको। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है UK में, यानी यूनाइटेड किंगडम में।
और ऐसा ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल दी रेलवे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।